वोट किसी को भी दो, जीतेगी तो भाजपा ही। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह। राजेंद्र भारती दतिया के विधायक, उनके ऊपर एक 27 साल पुराना केस अचानक राज्यसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में आता है और उनकी सदस्यता भंग होने की बात की जाती है। उस केस की हाई कोर्ट में सुनवाई जो है 11 दिन बाद लंबित है। और अगर एक और बात बता दूं कि अगर उनकी सदस्यता विधानसभा की भंग होती है, रद्द होती है, तो दतिया सीट पर उपचुनाव होंगे। दतिया वही सीट जहां से नरोत्तम मिश्रा को हराकर, उनके अत्याचारों से मुक्त होकर राजेंद्र भारती को विधानसभा भेजा वहां की जनता ने। पर शायद मिश्रा जी को ये मंजूर नहीं है। तो 11 दिन बाद जिस केस की सुनवाई कोर्ट में होनी है, उसके बाद निर्णय आना है और उसके बाद यह तय होगा कि उनकी सदस्यता राजेंद्र भारती की रद्द होगी या नहीं और उपचुनाव होंगे या नहीं। लेकिन आप कहते हैं विश्वसनीयता की बात, शायद भारतीय जनता पार्टी को न्यायपालिका और इन सब चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। चुनाव की तैयारियां, ईवीएम की चेकिंग और निर्देश पर कलेक्टर कार्यालय में उपचुनाव की तैयारियां दतिया में आज से, अभी से, कल से शुरू हो चुकी हैं और बिल्कुल निश्चित हो गया है कि समझ सकते हैं आप कि ये मैं किस ओर इशारा कर रही हूं कि नरोत्तम मिश्रा को जिताने के लिए, राज्यसभा चुनाव में उनका वोट डलवाने के लिए। और नरोत्तम मिश्रा खुद बहुत एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जो साम दाम दंड भेद हर नीति का उपयोग करना भी जानते हैं। तो किस निर्देश पर यह तैयारी हो रही है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप सही हैं, भारतीय जनता पार्टी सही है, केस सही है, तो आप 11 दिन भी इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किसके निर्देश पर इस तरह की, या फिर ये किसी के व्यक्तिगत हित के लिए लोकतंत्र की फिर से एक बार बलि चढ़ाने की तैयारी की जा रही है? सोचने वाली बात है, सोचिएगा। धन्यवाद।